फिर ऐसा कोई कोई उपाय बताओ, कोई तरीका बताओ जो हम करें, जिसको करके गारंटी हो जाए भगवान अब प्रसन्न हो गए, अब वो हमारा हाथ छोड़ेंगे नहीं, अब हमारा हाथ थामे रहे। ऐसे कोई रास्ता बताओ। तब भगवान ने बताया है, या जितने बैठे हो अगर चाहते हो कि भगवान हमारा हाथ कभी ना छोड़े, भगवान हमारा साथ कभी ना छोड़े, भगवान ने कहा हम 3 लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ते। कौन कौन से? सुनिए। पहला, भगवान कहते मत कथा वाचकम नित्यम। भगवान कह रहे मत कथा वाचकम नित्यम, जो मेरी कथा नित्य हर रोज बोलता है, कहता है, गाता है, भगवान कहते हैं सारी दुनिया छोड़ दूंगा पर मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा, उस पर मेरी भरपूर कृपा रहेगी हमेशा। मत कथा वाचकम नित्यम, जो मेरी कथा गाएगा, जो मेरी कथा बोलेगा, मैं पल पल उसके साथ हूं। अब जो कथा गाने वाले हैं, प्रवक्ता वक्ता, वो तो खुश हो गए कि चलो भगवान ने हमारी साइड ले ली, हमारी गारंटी ले ली। सुनने वालों का मुंह उतर गया। भगवान ने फिर अगली लाइन में कहा, चिंता ना करो, अगर मैं कहने वाले का साथ नहीं छोड़ता तो मत कथा श्रवणे रतम। दूसरा कौन है जिसका मैं कभी संग नहीं छोड़ता? जो मेरी कथा में रत रहता है, जो मेरी कथा सुनता रहता है, कोई क्षण उसका बिना मेरी लीला सुने जाएगा नहीं। मत कथा श्रवणे रतम, सुनता रहेगा, सुनता रहेगा, उसका मैं कभी साथ नहीं छोड़ता। अब तीसरी पंक्ति सुनो ध्यान से। तीसरी क्या है? कभी ऐसा हो गया कि ना तो हम कथा बोल पा रहे हैं, ना तो हम कथा सुन पा रहे हैं, तो फिर तीसरा रास्ता क्या है कि कोई कथा हो भी रही है, मान लो बड़ी दूरी है, या घर में कोई काम आ गया, या घर में घर वालों ने जाने नहीं दिया, या बारिश बहुत हो गई, या कुछ भी उपाय ऐसा बन गया कि हम सुनने ना जा पाए, तो फिर भगवान ने कहा मत कथा प्रीत मन सम। तीसरा किसका कल्याण करते हैं भगवान? जो भले सुनने ना आए हो किसी कारण से, जो बोल नहीं पा रहे हो, पर उनको भगवान की कथा से अगर प्रीति है, प्रेम है, तो भगवान कहते उस व्यक्ति को भी कभी मैं छोड़ता नहीं, अपने से दूर नहीं जाने देता। प्रीति हो भगवान की कथा से, रहें कहीं भी। कई लोग ऐसे भी हैं यहाँ पंडाल में बैठे हैं, पर बैठे ही होंगे, मन उनका कहीं और होगा। और कई ऐसे हैं जिनका तन कहीं और होगा, लेकिन मन से सोच रहे होंगे कथा हो रही है, काश हमको मौका में छुट्टी मिल जाती 7 दिन की, तो वहां बैठे रहते। यकीन मानना, ऑफिस में बैठे बैठे भी अगर उनका चिंतन यहाँ के लिए चल रहा होगा ना, तो उनको इस कथा में बैठने का फल प्राप्त हो। इसका दृष्टांत क्या देते हैं? दो सन्यासी, कोई वैरागी महात्मा थे। अब वो दोनों निकले, कहीं जा रहे थे यात्रा पर। तो यात्रा पर जाते जाते रास्ते में उनको एक जंगल पड़ा, एकांत जंगल पड़ा। उसको पार कर रहे थे। एक बोला भैया अगला जो भी गांव आ जाए ना, बस वहीं अपना डेरा डाल लो, क्योंकि भयानक रात है, जंगल है, सुनसान है, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो बोले ठीक है। आगे गए तो आगे एक बड़ा सुंदर सा एक कुटिया, कुछ महल सा नजर आई। तो दोनों गए, जा कर के घर वालों से पूछा कि जी हम रुक जाएं एक रात के लिए यहाँ पर। तो अंदर से एक महिला आई, बोले हाँ स्वामी जी रुकिए, हमारा सौभाग्य होगा, पर हम पहले बता दें, बाद में कहीं आपको पता लगे और आप नाराज हो जाए, हम इस गांव की वारंगना है, वैश्या है, ये हमारा घर है। और उनमें से एक जो थे वो तो एकदम उछल पड़े, उछल के बोले ना ना ना, हम कतई नहीं रुकेंगे यहाँ पर, चलो यहाँ से, हम नहीं जा रहे। दूसरा बोला भैया इतनी रात को कहाँ खोजेंगे, हमको इससे क्या लेना देना, ये जो भी हो, हमको एक कोना मिल जाए हम सो जाए। बोले तू रुक, उसको कहा तू रुक, हम तो जा रहे।
तो वो रुक गए रात्रि को। वो आगे बढ़े, हम तो किसी सिद्ध जगह पर रुकेंगे। आगे बढ़े तो आगे एक मंदिर था, मंदिर का चौपाल थी, उस चौपाल में वो साधु रुक गया, दोनों रुक गए। मृत्यु उपरांत जो मंदिर में रुका और जो उस वैश्या के घर में रुका, उस वारंगना के घर में रुका, उन दोनों को उल्टा फल प्राप्त हुआ। उसको पाप और उसको पुण्य। तो उन्होंने जाके भगवान से पूछा, हिसाब किताब। बोले प्रभु ऐसा उलट पुलट काय को कर दिया आपने? तो भगवान ने कहा कि उलट पुलट हमने इसलिए किया, ये जो वारंगना के घर रुका था ना आदमी, ये साधु, ये रुक तो गया पर पूरी रात ये यही सोचता रहा, अरे काश मैं भी उसके साथ चला जाता, कोई बढ़िया आश्रम मंदिर में रुकता तो पूरी रात भगवान का भजन कीर्तन करता। वो रुक रहा था वारंगना के घर पर, उसका ध्यान मंदिर में था। और ये जो मंदिर में रुका, ये क्या सोच रहा, अरे मैं वहीं रुक जाता तो रात को बड़ा अच्छा रहता, बढ़िया रहता, कहाँ है मंदिर में झोपड़ी में पड़ा हुआ हूँ। इसका पूरा चिंतन रात भर उस वारंगना का चलता रहा, और जो वह वारंगना के घर था उसका चिंतन भगवान का चलता रहा। इसलिए इनके चिंतन में बदलाव होने के कारण फल में बदलाव आया, परिवर्तन में बदलाव आया। तो इसका अर्थ कोई ऐसा ना लगाए कि स्थान का भी महत्व होता है, पर स्थान से ज्यादा महत्व होता हमारे विचारों का, हमारे विचार का। तो मत कथा प्रीत मनसम, ठाकुर जी कहते मेरी कथा से प्रेम भी कर लोगे ना, किसी कारण से नहीं भी आ पाए पंडाल में, पर बैठे बैठे घर सोच रहे हो, काश भगवान की कथा मिल जाती, काश हम बैठे होते, ये लोग कितने भाग्यशाली हैं जो यहाँ बैठे हैं, इसमें हमारा भी एक भाग, इतना भर भी सोच लोगे ना, भगवान इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। तो 3 लोग जिनको भगवान कभी भी छोड़ते नहीं, कौन कौन से बताओ, बोलो। पहला, जो भगवान की कथा वाचन करता है, बोलता है। दूसरा, जो भगवान की कथा श्रवणे रतम, सुनने में रति रखता है। और तीसरा, जो भगवान की कथा से प्रेम करता है, प्रीत मनसम। ऐसे लोगों को मैं कभी छोड़ नहीं सकता, मैं कभी त्याग नहीं सकता। ये भगवान का वचन है, ये भगवान का वादा है। ऐसी भगवान की कथा है। आज के समय में देखो, आज के समय में ये जो शरीर है, ये भगवान ने एक ऐसी मशीन बनाई है, सबके इंजन फेल हुए पड़े हैं। किसी के हाथ में परेशानी, किसी के घुटनों में, किसी की किडनी में, किसी की लिवर में। इन सब के लिए भगवान ने कोई ना कोई व्यवस्था बना रखी है। सब डॉक्टर्स बना रखे हैं, वैद्य बना रखे हैं, सब उनका ध्यान रखते हैं। पर एक ये जो मन की जो अस्त व्यस्तता है ना, मन की जो भाग दौड़ है, मन की जो अव्यवस्था है, मन की हलचल बड़ी खतरनाक है। सबसे खतरनाक इस दुनिया में कुछ है तो मन की हलचल है। जिस आदमी का मन हलचल में बैठा हो ना, उसको दुनिया के किसी जंगल में भी शांति नहीं मिली, जलता रहेगा भीतर से। एसी चल रहा होगा पर भीतर से एकदम उसके जैसे कोई आग में जल रहा हो, ऐसी जलन पैदा होगी। बाहर से चाहे कमरा कितना ठंडा हो, पर भीतर से खतरनाक जलन होगी। तो ये जो मन की जो बीमारी है, ये जो मन का रोग है, ये जो मन की अशांति है। शांति 2 तरह की होती है। एक तो होती है शांतिपूर्ण शांति, और एक होती है तनावपूर्ण शांति। एक शांति ऐसी होती है, दिखने में तो शांत है सब कुछ, पर बड़ा तनाव होता है। जैसे घर में कई लोग ऐसे होते हैं, उनकी जब एंट्री होती है, प्रवेश होता है, घर में सब शांत हो जाते हैं। बोले ये आ गए खतरनाक वाले, अब चुप हो जाओ। हम कहते हैं कई घर परिवार में सदस्य ऐसे होते हैं, उनको देख के घड़ी देखी जाती है तुरंत। एक ऐसे होते हैं जिनको ये देख के घड़ी देखी जाती है कि ये कब लौटेंगे, और एक वो होते हैं जिनको घड़ी ये देख करके ये देखी जाती है कि ये कब निकलेंगे यहाँ से।
ड्यूटी का टाइम हो गया, जा क्यों नहीं रहे घर से। अब ऐसे खतरनाक लोग जब घर में आते हैं ना, तो बच्चे भी एकदम सावधान हो, शांत हो जाओ, सब चुप हो जाओ, सब चुप हो जाए, कोई नहीं बोलेगा। पर वो तनावपूर्ण शांति है, शांति नहीं है, वो चुप है, मौन है, पर शांतिपूर्ण शांति। कोई किसी शहर में कर्फ्यू लग गया, किसी शहर में कर्फ्यू लग गया, सब कुछ बंद है, पर क्या उस शांति में शांति होती है? उसमें तनाव होता है, वो तनावपूर्ण शांति। एक होती है परम शांति, एक होती है परम सुख। मैया पाम बंद करो अपने, भागवत जी के सामने बैठी हो, ठाकुर जी के सामने पाम फैला के। हाँ, थोड़ी मर्यादा बनाए रखो। वैसे तो आप कहीं बैठो, हमको कोई दिक्कत नहीं, सोफा पे बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ, पर थोड़ी तो तनावपूर्ण शांति नहीं होनी चाहिए। हृदय की शांति होनी चाहिए, मन की शांति। और मन की शांति कहाँ मिलती है? मन की शांति जब भगवान की कथा में बैठोगे, जब भगवान के सत्संग में बैठोगे, भगवान का चिंतन करोगे, भगवान का नाम जप करोगे, कीर्तन करोगे, तब उस परम शांति का अनुभव लगेगा कि मानो सब कुछ पा लिया। भगवान की कथा में, अच्छा जिनको प्रेम है भगवान की कथा से, ये बात भी सबके लिए लागू नहीं होती। कई लोगों के लिए तो कथा बड़ी बोरिंग होती है। ये 3 घंटे बैठ कैसे जाते हैं लोग, अचंभा करते हैं लोग कि 3 घंटे बैठ जाते हैं एक जगह पर। भाई क्यों नहीं बैठेंगे? भगवान की कथा के प्रेमियों के लिए जब भागवत कथा सुनाई गई, राजा परीक्षित ने 24 घंटे कथा सुनी, कोई बीच में ब्रेक नहीं लिया, कोई जलपान नहीं किया, कहीं आए गए नहीं, वह बैठ करके सुनते रहे, कान से भगवान की कथा का रस पीते रहे। क्योंकि जब कानों को और आंखों को कोई केंद्र मिल जाता है ना रस पीने का, तो फिर उसे दूसरी चीज दिखाई नहीं देती, उसे फिर एक ही चीज पकड़ में आ जाती है। अब आदमी को कितनी भी भूख लगी हो, पर अगर उसके पास आजकल ये जो नया फोन का सिस्टम आ गया, ये मिल जाए ना, तो भूख भी भूल जाता है। उसमें ऐसे भूख रहेगी नहीं, प्यास रहेगी नहीं, और बस वो उसी में ध्यान रखेगा। क्यों? क्योंकि कानों को, आंखों को एक केंद्र मिल गया। वैसे ही भगवान के जो भक्त वैष्णव होते हैं, उनको भगवान की कथा का केंद्र मिल गया ना, तो फिर अब उन्हें दूसरा कुछ नहीं चाहिए, अब तो बस उसी में डूबे रहेंगे। हम पहले बहुत गाते थे, अब तो बहुत दिनों से नहीं गाया, पर पंक्ति बहुत प्यारी है। कैसी है ठाकुर जी कथा? मोरे कान्हा तोरी गाथा जो मैं गाऊं, मोहे लागे जैसे तुझ में ही खो जाऊं। मोरे कान्हा तोरी गाथा जो मैं गाऊं, मोहे लागे जैसे तुझ में खो जाऊं। भगवान की कथा जब कोई दिल से बोले ना, और कोई दिल से सुने, तो ऐसे लगता कोई एक अलग दुनिया में पहुंच गए हो, कोई अलग ऐसे स्थान पर पहुंच गए हो, ना जहां कोई अशांति है, ना जहां कोई मर्यादा है, बस आनंद ही आनंद है, बस खुशी ही खुशी है, बस प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। ऐसी प्रसन्नता प्राप्त करना है तो भैया सत्संग से जुड़ो, भगवान के संत जनों से जुड़ो, भगवान की कथा से जुड़ो, क्योंकि सत्संग ही एकमात्र माध्यम है जो हमें भगवान से जोड़ेगा। तो आप हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य है, गुरुग्राम की ये पावन धरती, गुरुओं की ये धरती, और यहाँ पर
के इस क्षेत्र में आयोजक परिवार द्वारा ये सुंदर कथा यहाँ कराई जा रही है। आप सब इसमें पधारे हैं, आसपास सभी क्षेत्र से। 7 दिन बड़े भाव से, आनंद से भगवान की इस कथा में डूब करके, क्योंकि देखो कथा सुनने वाले भी कई प्रकार के लोग होते हैं। जैसे दुकानदारी में भी ग्राहक 2 तरह के होते हैं ना। एक तो होते हैं जिनको सचमुच सामान खरीदना होता है, एक वो होते हैं जो माथापच्ची करने आते हैं। उनको खरीदना वरीदना कुछ नहीं होता, तो पूरी दुकान खुलवा लेंगे। और खासकर मैया हैं, पूरे दुकान में जितना माल है सब खुलवा लेंगे, और लास्ट में चलते चलते बोल देंगे ना मज़ा नहीं आया, तुमसे बढ़िया तो उसके पास है। और वो एक एक दुकान की एक अंतिम चीज़ तक दिखा देता है, फिर भी उसको पसंद नहीं आता। और ये और बोल लेती है कि बोला अरे तुम तो इसको ज़्यादा में बता रहे हो, मैं तो 10 दिन पहले आई थी, ये जिसको तुम 1000 की बता रहे हो ये 500 की बता रहा था तुम्हारा काम वाला। वो आदमी हाथ जोड़ के बोला धन्य माता तेरे चरण कहाँ हैं, हमारी दुकान ही कल खुली है, तो 10 दिन पहले कहाँ से आ गई। पर माथापच्ची करने का कईयों को बड़ा शौक होता है, लेना देना कुछ नहीं और वह माथापच्ची करेंगे। तो वैसे ही भगवान की कथा में भी कई प्रकार के लोग आते। एक तो जो सचमुच भगवान की कथा ही पाने आते, कथा ही सुनने आते। एक बस माथापच्ची कर ली, देख लिया, व्यवस्थाएं देख ली, टेंट देख लिया। आजकल वक्ता टीवी पर आने लगे, अच्छा सामने से देख लिया, एक फोटो खिंचा लिया, बस हो गया काम। तो भैया सबके न्यारे न्यारे विचार हैं, न्यारे न्यारे बुद्धि है। पर हम तो प्रार्थना करेंगे कि आप सब जब आए हो यहाँ पंडाल में, प्रांगण में, तो बड़ी भाव से, श्रद्धा से भगवान की कथा से जुड़ने का प्रयास करिएगा, पाने का प्रयास करिएगा। भगवान अगर आपको यहाँ तक लेकर के आए तो वो चाहते हैं कि आप यहाँ बैठ कर के उनके नाम से जुड़ो, तभी आप कथा में आए हो, तभी आप यहाँ पंडाल में पहुँचे हो। नहीं तो भैया हम तो मानते हैं इस बात को कि ऐसी गर्मी पड़ रही हो, ऐसी गर्मी में कोई आपसे कह दे जाओ कथा सुन करके आओ, तो हमको लगेगा अरे काहे की कथा, कैसी कथा, अपने घर में बैठेंगे बढ़िया, यहाँ कहाँ जाना कथा में। पर फिर भी आप सब पधारे हो, पधार के यहाँ कथा सुन रहे हो। भगवान से ही प्रार्थना करिएगा इन 7 दिन में ठाकुर जी हम पर कृपा करो, हमारे मन में आपका प्रादुर्भाव हो जाए, ऐसी हम पर कृपा करो। ऐसा भाव मन में रख के कथा सुनिएगा। तो उस कथा में भी, जिस कथा को आप सब सुनने जा रहे हो 7 दिन तक, इस ग्रंथ का नाम है, क्या नाम है, बोलिए ना जोर से। जब चुप रहने कहते, जब हो नहीं रहे थे अब बोल नहीं रहे हो। कौन सी कथा सुनने आए हो? हम ये इसलिए भी पूछ रहे क्योंकि कई लोग को पता ही नहीं होता, वो 7 दिन कथा सुन के बोलते हैं भगवत गीता सुनने आए थे। तो आप जिस ग्रंथ को सुनने जा रहे हो श्रीमद् भागवत, जो भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। श्री कृष्ण का स्वरूप श्रीमद् भागवत है और भागवत ही श्री कृष्ण है। ऐसी भागवत, श्रीमद् भागवत। अच्छा, भगवान की सबके घर में मूर्तियां होती हैं, किस चीज से बनाई जाती है मूर्ति? बोले कई धातुएं होती हैं, कोई पीतल की बनती है, कोई मिट्टी की बनती है, कोई लकड़ी की बनती है, कोई स्वर्ण चांदी की बनती है। पर अब जो आप सुन रहे हो ये भी भगवान की मूर्ति है, पर ये किससे बनी है? ये भगवान की मूर्ति बनी है शब्दों से, अक्षरों से। इसलिए भागवत को भगवान का शब्दमयी विग्रह कहते हैं। भागवत शब्दमयी विग्रह है, शब्दों से भगवान का आकार बनाया गया है। भागवत का हर एक स्कंद भगवान का अंग है, नेत्र हैं, हृदय है, हाथ हैं, चरण है, उदर है, ये सब 12 की 12 स्कंद भगवान के 12 अंग हैं। साक्षात भगवान ही भागवत जी बन करके कलयुग में आए, शब्दमयी विग्रह बनी है। जैसे भगवान की मूर्ति की पूजा होती है, आरती होती है, इसलिए तो भागवत जी की आरती होती है। वरना बताओ दुनिया की कोई किताब है जिसकी आरतियां उतारी जाती है?
कोई दुनिया की किताब है जिसको सर पे रख के पूरे शहर में शोभा यात्रा, कलश यात्रा निकाली जाती? किताबों की कहीं आरतियां होती हैं? ये किताब नहीं, क्या है? भगवान की शब्दमयी मूर्ति है, शब्दमयी विग्रह। इस शब्दमयी विग्रह से भगवान के होने का एहसास करिए। इस शब्दमयी भगवान की विग्रह से भगवान हमारे सामने विराजे हैं और भागवत जी सब प्रश्नों का उत्तर साक्षात देती है। अगर कोई प्रश्न पूछेगा तो सब प्रश्नों का उत्तर देंगी। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में इतनी शक्ति है। आप भागवत जी का पूरा ग्रंथ लेके बैठो, आपके मन में कोई संशय, कोई प्रश्न है, कोई पन्ना उठा के देख लो, जो पन्ना उठाओगे, जो खोलोगे, आपको उसी पर उत्तर मिल जाएगा। ये काम कोई किताब नहीं कर सकती है, ये काम भगवान ही कर सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, साक्षात भगवान ही कलिकाल में श्रीमद् भागवत जी के रूप में विराजमान। तो ऐसा भाव मन में आपको 7 दिन तक रखना है कि आप भागवत जी की आरती कर रहे हैं, ठाकुर जी की आरती कर रहे हैं। जैसे मंदिर जाते हैं, मंदिर में कितनी मर्यादा रखते हैं हम लोग। मंदिर में मर्यादा रखते हैं, चप्पलों से नहीं जाना, कोई उलट सुलट कुछ काम नहीं करना। वैसे ही भागवत जी में जब आते हैं, क्यों कहते हैं भैया बाहर चप्पल उतार दो? क्योंकि ये मंदिर है और यहाँ मूर्ति क्या है? श्री भागवत जी, और हम सब उसके पुजारी हैं, हम सब उनकी पूजा कर रहे हैं। ऐसा भाव लेकर के भागवत जी को श्रवण करिएगा। तो आज तो पहला दिन है, प्रथम दिन है, प्रथम दिन की कथा है, भागवत के महात्म्य की कथा है। यद्यपि भागवत का महात्म्य तो सब जानते ही हैं, तभी तो यहाँ कथा में आए हैं, पर भागवत की परंपरा कहती है कि भागवत का महात्म्य सुना करके श्रोताओं के हृदय में भागवत के प्रति ज्योति जगाओ, भागवत के प्रति उनके हृदय में महत्व जगाओ। इसलिए भागवत का महात्म्य सुनाया जा रहा है। तो आइए सब बड़े भाव और श्रद्धा से भागवत जी के महत्व में प्रवेश करते हुए हाथ जोड़ करके सभी भागवत जी के प्रथम श्लोक का पाठ करेंगे। सब साथ में बोलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय
कभी कभी हमें जो चीज प्राप्त होती है हम उसकी कृतज्ञता भूल जाते हैं, कृतज्ञ हो जाते हैं। मतलब कृतज्ञ का मतलब होता आपको कोई वस्तु दे, कोई सामान दे और आप उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापन ना करो, इसको कृतज्ञता कहते हैं। अब अगर इस बात को देखा जाए तो सोचो भगवान ने हमको क्या क्या दिया और क्या क्या दिया, अब और उसका हमें कितना कृतज्ञ होना चाहिए। अगर एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी हवा रोक दें तो बताओ क्या हालत होगी। सबरा विज्ञान सबरी साइंस धरी रह जाएगी, सबरे हमारे इंस्ट्रूमेंट रखे रह जाएंगे। तो यानी कि शक्ति किसकी है? हमारे प्रभु की है। चला कौन रहा है? हमारे प्रभु चला रहे। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व चला रहे हैं, बना रहे हैं, मिटा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर हम कृतज्ञ नहीं हैं उनके प्रति, भूल जाते हैं उनको, उनकी कृपा को भूल जाते हैं। अच्छा यहां बैठे हो, कथा सुन रहे हो, किसकी बदौलत? बोलो ना। हाँ जी, इसकी कृपा से। जुबान से बोल रहे हो, दिल से मान रहे हो। ये वही वाली बात है। एक महात्मा जी थे, तो महात्मा जी के आश्रम में गाय कुछ चारा वारा खाने आई, गलती से उन्होंने उसको लठिया मारी और ऐसी जगह लठिया लग गई वो बेचारी मृत्यु हो गई उसकी। तो मृत्यु हो गई तो अब गौ हत्या तो बहुत बड़ा पाप है। सो इंद्र के पास मृत्यु उपरांत आए यमदूत लेने महाराज जी को, बोले चलो महाराज जी गौ हत्या का पाप। महाराज जी बोले ऐसे कैसे, हमने कुछ नहीं कहा, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। बोला आपने कही? बोले ना, हाथ का देवता है इंद्र, तो गाय हमसे नहीं मरी, हाथ से मरी है, यानी इंद्र देवता को पाप लगना चाहिए, दंड उसको मिलना चाहिए। अब सब गए इंद्र देवता के पाप। महाराज वो महात्मा तो ऐसा ऐसा बोल रहा है। इंद्र बोला अच्छा रुको हम जाते हैं। इंद्र आया, इंद्र ने रूप बदल के आ करके महात्मा जी से कहा, अरे वाह 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 महाराज जी, क्या बढ़िया सुंदर आश्रम बनाया आप, कि क्या बढ़िया आश्रम है, क्या सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, फल के पेड़ लगे हैं, आम लगे हैं, इतनी सुंदर कुटिया। तो महाराज जी झटाक से बोले हमने बनाया है आश्रम, मैंने बनाया है। तो इंद्र ने उनका लोटा सोटा पकड़ा, बोले इधर आओ, आश्रम बढ़िया तो मैंने बनाया और हत्या हो गई तो इंद्र ने करी है। बड़े गजब के आदमी हो। यही हालत है हमारी सबकी। कोई बुरा बुरा हो, भगवान की इच्छा के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। ये तो सबका प्रसिद्ध डायलॉग है। और कोई अच्छा काम हो जाए तो हमने किया है, हमारे करने से हो रहा, नहीं हुआ। इस कृतज्ञता को भूल जाओ। क्यों? कृपा जब तक उनकी नहीं होगी, यह गुण साधन ते नहीं होई। ये साधनों से चलने वाला काम नहीं है, ये तो भगवान की कृपा से चलने वाला काम है। तत्ते अनुकंपा सुशिक्ष मानो, भगवान की तत्ते, उनकी जो अनुकंपा है, उनकी जो कृपा है, उससे ही संभव हो सकता है, नहीं तो संभव नहीं। तो उनकी कृपा से क्या मिला? भागवत मिली। और भागवत क्या कहती है? भागवत कहती है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इस श्लोक पे तो न जाने कितने कितने गुणगान गाए गए हैं, कितनी व्याख्याएं करी गई है, पर आप संक्षेप में बस इतना समझ लीजिए कि भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप, कभी न मिटने वाला, कभी न जाने। बाकी सब चीज तो राम तेरी माया ऐसे क्षणिक है, पानी के बूंद के बुलबुले जैसी है। अभी दिखेगा अरे राम राम राम, ऐसे लग रहा है कि अभी तपती धूप पड़ रही है, फिर एक बादल आएगा ढक देगा सब कुछ, 2 मिनट बाद फिर बादल हटेगा। काया माया बा
काया माया बादल छाया, मूरख मन काहे भरमाया,
जिसने राम नाम गुण गाया। पहले तो बता दिया कि भैया देखो, संसार में चाहे तुम्हारी काया हो चाहे माया हो, परमानेंट कुछ नहीं है। जैसे कभी भी काया छूट सकती है, कभी भी माया छूट सकती है। बड़े बड़े धुरंधरों को, मायापतियों को गिरते देखा है, बड़े बड़े कायापतियों की काया छूटती देखी है। कौन रहा है संसार में हमेशा एक स्थिति में? सबकी बदली, बुरों की अच्छी, अच्छे की बुरी। और जब लगा कि अब तो सब बढ़िया ही बढ़िया चल रहा है, फिर भगवान को पटक मारते हैं, फिर बताते हैं नहीं भैया ये संसार है, इसका नाम है दुखाल्यम शाश्वतम। यहाँ थपेड़े पड़ते रहेंगे टाइम टाइम, यहाँ धक्के मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। ये मत समझना कि ये सुखों का घर है, नहीं। उड़ जाएगा श्वास का पंछी, कभी भी उड़ सकता है। फिर चलो काया छूट गई, माया छूट गई, ना ना, रिश्तेदार तो मेरे अपने हैं, परिवार तो मेरा अपना। बोले भैया इस गलत फहमी में भी मत रहना। स्वजन सने ही कब तक अपने सुख के संगी। सुख में दूरी की रिश्तेदारी भी कब नजदीक बन जाती है पता नहीं लगता, और दुख के समय नजदीकी भी कब छूट जाता है पता नहीं लगता। इसलिए इस गलत फहमी में मत रहो। तो फिर करें क्या जी? बोले एक काम करो, तुम बस संसार की वास्तविकता को जान लो और ये जान लो कि ये सब छूटेगा, पर अगर कुछ नहीं छूटेगा तो वो है राम का नाम, वो है कृष्ण का नाम। इसलिए कभी भी किसी भी अवसर पर भगवान का नाम न भूलो, भगवान की याद न भूलो। इसलिए कह रहे हैं हाँ जिसने राम नाम गुण गाया, जिसने राम नाम गुण गाया, जिसने राम नाम गुण गाया, उसको लगे ना दुख की छाया,
जिसने राम नाम गुण गाया उसको लगे न दुख की छाया। उसको दुख की छाया का मतलब है कि भगवान संग हो तो दुख में दुख नहीं लगता, और भगवान संग ना हो तो भैया सुख भी फीका ही लगता है। जिनके जीवन में भगवान नहीं है ना, उनसे पूछो, जीवन में सब सुख है उनके। वो कहते हैं मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, पर नहीं है तो क्या नहीं है? परम सुख नहीं, परम शांति निधान तो भगवान ही है। इसलिए सब कुछ पा कर के भी भगवान को छोड़ना नहीं है। ये बात मति में बैठेगी कैसे? जब संतों का संग करोगे, जब सत्संग करोगे, जब कथा में आकर के बैठोगे, तब ये बात हमारी मति में बैठेगी कि संसार में अगर सत्य है तो कौन है? कौन है? केवल और केवल भगवान, उनका नाम, उनकी कथा भी सत्य है। भगवान की कथा भी मिटती नहीं है कभी। भगवान की कथा भी निरंतर ऐसे ही चलती रहती आई है और आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। इसलिए भगवान और उनकी कथा सत्य है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संसार के नियंत्रण करता, पालन करता, सृजन करता, संहार करता, सब शक्ति एक ही है। और उस शक्ति की भी शक्ति कोई है तो कहते हैं कि श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान की 3 शक्तियाँ सत चित आनंद, और जो आनंद भगवान की शक्ति है उससे शक्ति से आह्लादिनी शक्ति प्रकट होती है। और आह्लादिनी शक्ति कौन है? भगवान का जो आनंद स्वरूप है वो आह्लादिनी शक्ति श्री ठाकुर जी की है, श्री राधा रानी। इसलिए भागवत की भी आह्लादिनी शक्ति श्री किशोरी राधा रानी ही है। उनकी कृपा से ही भागवत का आरंभ हुआ है, उनकी कृपा से ही भागवत जी पृथ्वी पर पधारी हैं, और उनकी कृपा से ही भागवत जी समझ भी आएंगी। अगर भागवत जी को समझना है तो किसकी कृपा चाहिए? भगवान की भी नहीं चाहिए। भगवान की कृपा से भी नहीं समझ आएगा। भगवान की भी जो भगवान है ना, जो सबकी बॉस है, जो सबकी आह्लादिनी शक्ति है, वो श्री राधा रानी। राधा रानी की कृपा से ही भागवत तत्व समझ आता है। सुखदेव जी पहले बहुत भटके मतलब, यद्यपि सुखदेव जी को तो आरंभ में ही श्री राधा रानी की कृपा से भागवत जी समझ आ गई, प्राप्त हो गई। जब प्राप्त हुई राधा रानी के कृपा से, तब वो रस का चस्का लगा। और फिर तो सुखदेव जी जब पृथ्वी पे आए ना तो ढूंढते घूम रहे हैं कहाँ मुझे भगवान की कथा मिलेगी। तो राधा रानी ने कहा जाओ, भगवान भोलेनाथ सुना रहे अमरनाथ में, सुन लो। तो वहां चले गए। फिर व्यास जी मिल गए, उनके मुख से सुन ली। भगवान का जो जिज्ञासु होता, कथा प्रेमी, वो तो ढूंढता रहता है। और पूरे शहर में जाएगा ना तो सबकी नजर किस बात पे रहती है? सबकी नजर इस बात पे रहती है कौन सी दुकान में सेल चल रही है, कौन सी दुकान में क्या चल रहा है। पर भगवान के भक्त की नजर कहाँ पे रहती है? कोई पोस्टर मिल जाए, कोई बोर्ड लगा मिल जाए कि फलाने कोई प्रवक्ता आ रहे हैं हमारे यहाँ कथा करने के लिए, बस फिर तो उसकी समझो होली दिवाली सब आ गई। उसकी यही होली है, यही दिवाली है। तो वो पिपासु खोजता रहता है, प्यासा खोजता रहता है। और भैया बात सच्ची है। कहते तो ये कि प्यासे को क्या बोलते? प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता, कुआं नहीं आता पास में। पर यहाँ तो उल्टा है, यहाँ तो आपको भी जाना नहीं पड़ा। देखो कुआं यानी भागवत जी चल करके आपके पास आई हैं। आपको घर उठा के ले जाके भागवत जी के पास नहीं जाना पड़ा, भागवत जी उठ के आपके घर के सामने आ गई। हम कह रहे थे जब पता लगा ना हम यहीं रुक रहे, तो बोले बड़ा आनंद है, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह रुकते हैं 1-1 घंटा लग जाता कई बार तो कथा में जाने। ये बढ़िया, रिपट पढ़ो तो सीधा यहाँ पंडाल पहुंच जाओ। इसका भी अपना ही आनंद है। यहीं से सीधा देख लो कितने लोग आए, अच्छा चलो अब घड़ी देख, चलो चलते हैं।
तो हम बोले कि यहाँ से सीधा घुस जाए, बोले नहीं, वहाँ पे फिर पूरा गाड़ी घुमा करके लाए। वो भैया एक आगे पी 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 बजाता आ रहा था। अच्छा, ढोल तो देखे हैं कि ढोल बजते आए, पहली बार देखा वो नागिन वाला बजाता आ रहा था। भागवत जी के लिए नागिन बजती आ रही थी। खैर, आपको तो प्यासे को कुआं के पास नहीं जाना पड़ा, देखो कुआं चल के आया आपके पास। उसके बाद भी तुम गली मोहल्ले में निकलो ना घरों से, उसके बाद भी घरों में फिट बैठे रहो, फ्लैटों में फिट बैठे रहो, तो भैया फिर तो राम ही बचाए, फिर तो ठाकुर जी बचाए। कभी कभी अवसर प्राप्त होता है, कभी कभी ये मौका प्राप्त होता है। मौके को जो पकड़ लिया, मौके पे चौका मार दिया, अवसर को जिसने पकड़ लिया वो ही समझदार है। तो ये अवसर आपको प्राप्त हुआ है, किशोरी जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। उनकी कृपा से ही ये रस प्राप्त होता है। हम कहते हैं कि दुनिया में बहुत प्रकार के रास्ते हैं, बहुत प्रकार के साधन हैं भगवान को पाने के, पर एक साधन है प्रेम का, एक साधन है रस का, एक साधन है भाव का। ये भाव और रस वाला जो साधन है ना, ये बिना उनकी शरण में जाए नहीं होगा, ये बिना उनके चरणों को पकड़े नहीं होगा। ये तो श्री किशोरी जी की कृपा से ये रस पकड़ में आता है, ये भाव पकड़ में आता है। बाकी तो सारी दुनिया में सूखे सूखे साधन बहुत चल रहे हैं, पर ये रसमयी पद्धति कहाँ से मिली है? ये रसमयी पद्धति मिली है वृंदावन धाम से। गुरुग्राम दिल्ली वालों के लिए तो वृंदावन दूर नहीं है, आते जाते रहते होगे आप लोग। वृंदावन की पद्धति कैसी है? रसमयी पद्धति है, प्रेममयी पद्धति है। वहां सूखा सूखा कुछ भी नहीं है, सब डूबा हुआ है, सब डुबा देने वाला है, सब प्रेम में डुबा देने वाला, रस में डुबा देने वाला। इसलिए आपको जितना लोग वृंदावन में रोते मिलेंगे ना, उतने आपको दुनिया के किसी तीर्थ में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वही रो सकता है, उसकी आंखों से अश्रु बह सकते हैं जो भाव में भीगा हो, जो प्रेम में भीगा हो। प्रेम में डूबने वालों की आंखें गदगद होती हैं। और भागवत जी में लिखा है, भागवत जी में स्पष्ट लिखा है, कथा सुन के प्रेम में डूब के अगर तुम्हारी आंख से आंसू नहीं आए तो वो हृदय कैसा है? कुलिश कठोर निष्ठुर सोई छाती, सुन हरि चरित न जो अगनाती। जिनको सुन करके जिसके हृदय में, जिसके मन में भाव प्रकट ना हो जाए, वो हृदय कैसा है? बोले कुलिश कठोर है। हृदय नहीं है वो लोहा है, मन नहीं है वो चित्त नहीं है, वो शरीर भगवान की कथा सुन करके शरीर में रोमांच ना हो, भगवान की याद में रोमांच ना हो, तो हृदय एकदम पत्थर दिल है। तो प्रेम की ये कथा है, भाव की ये कथा है, और इस भाव को प्रदान करने वाली श्री राधा रानी। इसलिए भागवत के आरंभ में ही ठाकुर जी के संग संग श्री जी को प्रणाम कर लो, श्री जी से निवेदन कर लो कि हे स्वामी जी, हम पर कृपा करो, हमारे मन में थोड़ा भाव जगाओ। भाव जागेगा तब कथा का आनंद कई गुना बढ़ जाएगा, मन में कई गुना रस बढ़ जाएगा। अब श्री राधा रानी पूछेंगे कितनी कृपा करनी है? तो बोले ज्यादा नहीं, थोड़ी सी भी काफी है। थोड़ी सी मतलब एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। कोर कृपा की कर दो लाडली श्री
स्वामिनी श्री राधे स्वामिनी कृपा की कर दो लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे लाडली गाओ सारे प्रार्थना करो स्वामिनी श्री राधे स्वामिनी श्री राधे दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे माना की मैं पतित बहुत हूँ माना के मैं पतित बहुत हूँ माना की मैं पतित बहुत हूँ माना के मैं पतित बहुत हूँ पर पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे स्वामिनी श्री राधे कुछ अनहोनी ना हो कोई ना हो इसलिए विश्राम की ओर हम थोड़ा बढ़ेंगे आरती की ओर बढ़ेंगे और पुनः उपस्थित होंगे कथा का आनंद लेंगे कथा का रसपान करेंगे आज की कथा को विराम की ओर बढ़ाते हुए क्योंकि सब माइक है टेंट है तो थोड़ा चलो आप 2 मिनट कीर्तन करते हैं अब तो ठीक हो गया ओ एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे एक नजर कृपा की कर दो लाडली देखो, श्री राधे आप जोश में भाव में बुला के श्री जी को नाचोगे ना खूब आनंद लोगे तो श्री जी सब ठीक कर देंगे इसलिए भाव से दोनों हाथ उठा के ओ एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे स्वामिनी श्री राधे स्वामिनी श्री राधे ओ दासी की झोली भर दो लाडली श्री
तो श्री जी से निवेदन करें कि मेरे गिनियो ना अपराध, कोई हमारी गलती त्रुटियां गिने नहीं। गलतियां तो कहाँ नहीं होती भैया, हम तो इंसान तो हर पग पग पे गलती गलती करता है। भजन में गलती, व्यवहार में गलती, वाणी में गलती, सोच में गलती। सोच में तो इतनी गलतियां करता है, बस क्या कहें। तो बढ़िया है, भगवान को हमारी किसी को हमारी सोच नहीं पता। व्यवहार की गलतियां तो दिख जाती हैं, विचार की गलतियां कहाँ दिखती हैं। व्यवहार की गलती तुरंत पकड़ में आ जाती है, पर विचार में तो भैया कितना गड़बड़ झाला करते हैं हम लोग। पर फिर भी उसके बाद भी ठाकुर जी श्री जी हमें क्षमा कर देती हैं। हमें सब अवगुणों को देखते हुए भी, एक तो है कि भैया पता नहीं है, पर अवगुणों को देखते हुए भी क्षमा करे। सोचो कितना बड़ा दिल होगा उनका, कितना बड़ा हृदय होगा। क्योंकि संसार में इतना गुणवान तो कोई पैदा हुआ ही नहीं जो ठाकुर जी को पूर्ण रूप से खुश कर सके, प्रसन्न कर सके। पर फिर भी टूटे फूटे जैसे हैं, भगवान जब उनके सामने जाके कहते ना प्रभु हम आपके हैं, तो भगवान हंस के और श्री जी हंस के स्वीकार कर लेती हैं। स्वभाव ही उनका वैसा है। अब देखो, किसी के स्वभाव में ही क्रोध हो, वो चाह के भी नहीं छोड़ पाता। किसी के स्वभाव में ही लोभ हो तो चाह वो छोड़ नहीं पाता। अब सोचो, जिसके स्वभाव में ही दया हो, मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। जिसके स्वभाव में दया, वो चाह के भी दया नहीं छोड़ सकता। कोई अगर श्री जी से कहे कि आप दया छोड़ के किसी पर क्रोध करो, अकृपा करो, तो चाह के भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका स्वभाव कृपा करना, उनका स्वभाव दया करना है। तो ऐसे दया निधान श्री प्रिया प्रीतम की एक कथा है, जिसको आप हम सब श्रवण कर रहे हैं। आगे हमको लगता है मौसम हम पे ज़्यादा ही खुश हो गया आज। हमने बड़ाई कर दी ना शुरू में, तो बोलो लो अब दिखाते हैं तुम्हें। पर चलो, राम तेरी माया बोलो ना, अपरंपार। ये तो कोई तुक नहीं बनी, अपरंपार। राम तेरी माया, कभी धूप कभी, हाँ भटक गए आप, तूफान में भूल गए। चलो आगे सुखदेव जी का प्रागट्य, सुखदेव जी का आगमन। यम प्रव्रजंतम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानुतोस्मि। शुक नाम ही शुक रूप में साक्षात सुखदेव जी विराज के भगवान की कथा कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। आज प्रवक्ता भले अपनी वाणी से कुछ भी बोल रहा हो, पर असल में उसके भीतर बैठे सुखदेव मुनि उससे बुला रहे हैं, श्री व्यास जी बुला रहे हैं। और अपनी बात तो वक्ता कुछ बोल भी नहीं पाता है। भागवत के श्लोक उनके द्वारा लिखे गए, तो उन्हीं की कथा बोलता है, उन्हीं की वाणी बोलता है, उन्हीं का दिया हुआ प्रसाद बोलता है। तभी तो ये कथा इतनी प्यारी लगती है। अगर इंसान अपनी बातें बोलने लग जाए, अपनी कथा बोलने लग जाए, तो प्यारी नहीं लगेगी। पर इस वाणी में सुखदेव जी की मिठास है, व्यास जी की वाणी है, इसलिए इसमें मधुरता है। तो शुक मुनि जो इस धरा पर पधारे, श्री किशोरी जी ने उनको भेजा कि जाओ, जगत में लोग भटके हुए हैं, इनको शुद्ध प्रेम पता नहीं है, इनको भक्ति रस पता नहीं, आप जाके सुनाओ। तब सुखदेव जी आए और व्यास जी के घर में अवतार लिया, व्यास जी के घर प्रकट हुए और ये भागवत कथा महादेव के मुख से श्रवण करी। महादेव कथा के बड़े प्रेमी हैं। कुछ देव तो ऐसे हमारे कि कथा में तुम आओ ना आओ, कुछ देव ऐसे हैं कथा में श्रोता वक्ता सबके आने से पहले वो उपस्थित हो जाते, जिनमें एक है महादेव, एक है हनुमान जी महाराज। भगवत कथा हो, भगवत चर्चा हो, कीर्तन हो, हनुमान जी जरूर पहुंचेंगे। एक है नारद जी महाराज, ये जरूर पहुंचेंगे। और इसके अलावा भी
हमने ऐसा सुना महापुरुषों के मुख से कि जिस दिन जिस कथा में जिस महापुरुष की भगवत भक्त की चर्चा आ जाए ना, कथा सुनाते सुनाते अचानक से उनकी कोई लीला याद आ जाए, तो समझो वो सूर्य जी को सबने सम्मान आसन पर विराजमान किया और जिज्ञासा की, प्रश्न किया। जिज्ञासा क्या थी? बोले महाराज समय बदल रहा है, कलयुग आ रहा है, और कलयुग तो आप जानते ही कैसा युग है, कितने सारे पाप हैं इस कलयुग में। आज अखबार उठा के देख लो सुबह सुबह, खोपड़ी ना खराब हो जाए तो कहना। न्यूज चैनल चला के देख लो सुबह सुबह, कौन से ऐसे बुरे कर्म हैं जो इस धरती पर ना किए जा रहे हो। अभद्रता, अमर्यादा, कितने सारे पाप, और जो कभी कोई विचारों में भी नहीं सोच सकता ना, आज वो पाप आंखों से देखे जा रहे हैं। ऐसे कलयुग में भगवान की प्राप्ति क्या सहज है? धन्य है वो दिल, धन्य है वो हृदय जो ऐसे कठोर समय में भी थोड़ा भगवान का भजन कर पा रहे हैं ना, वो बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसे कठोर समय में भी जो जाग रहे हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं, नहीं तो मोह निशा सब सोवनहारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सारा जगत सबरी दुनिया मोह में सोई हुई है, माया के नशे में सोई हुई है। कोई बिरला ही है भगवान की कृपा का पात्र जो इस मोह की निशा से जागा है और भगवान के सुमिरन में लगा हुआ है। तो 88,000 ऋषि कह रहे महाराज आप तो अंतर्यामी हो, आप तो जानते हो आगे कलयुग कैसा आएगा। दान धर्म दया सब नष्ट हो जाएगा। ऐसे समय में भगवान को कोई प्राप्त करने की सोचे तो कोई रास्ता तो बताओ, कोई साधन तो बताओ, कैसे प्राप्त करें। आधे तो इस रास्ते में डर के आधे में लौट जाएंगे। कोई कह दे भगवान को पाने के लिए कठिन तप करना है, व्रत करने हैं, ऐसा करना वैसा करना, तो ये तो आधे रास्ते ही लोग लौट जाएंगे। कोई सहज सरल साधन बता दो कि भगवान की प्राप्ति सहजता में हो जाए। तब श्री सूर्य जी महाराज ने सूर्य जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई। कौन सी कथा सुनाई? कौन सी सुनाई? जो आप सब सुन रहे हो, श्रीमद् भागवत। इसकी श्रवण मात्र से सहजता में भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है, तब सूर्य जी कथा सुनाते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में धामों में एक बड़ा सुंदर धाम है नैमिषारण्य, चक्र तीर्थ भी उसे कहते हैं। भगवान का चक्र एक बार आके वहाँ रुका, इसलिए चक्र तीर्थ भी कहते हैं। वहाँ कथा शुरू हुई, ये गंगा बहना शुरू हुई, और सूर्य जी महाराज ने इस कथा की महिमा कितनी है बताया कि ये देवों को भी दुर्लभ प्राप्त कथा सबको प्राप्त हुई है। ये कथा से होता क्या है? बोले इस कथा से हमारे हृदय में छुपी हुई भक्ति देवी का प्रागट्य होता है। जैसे कोई गर्भवती महिला हो, प्रसव पीड़ा तो हो रही है पर बालक बाहर नहीं आ रहा, तो डॉक्टर क्या करते हैं? उसका ऑपरेशन करके उसके शिशु को बाहर निकालते हैं। है बालक भीतर, प्रसव पीड़ा भी है पर बाहर नहीं आ पा रहा है, तो ऑपरेशन इलाज करना पड़ता है। ठीक वैसे ही हम जो यहाँ बैठे हैं, हम सबके हृदय में भी भक्ति है तो, पर अभी प्रकट नहीं हो रही है, थोड़ी थोड़ी। सुबह सुबह एक अगरबत्ती लगा दी, जहां भगवान का मंदिर दिखा हाथ जोड़ दिए, ये है तो मन में भाव, पर अभी वो प्रकट नहीं हो रही है। तो प्रकट नहीं हो रही तो क्या किया? जैसे उस महिला का इलाज करके उसके बालक शिशु को बाहर निकाला गया, वैसे ही हमको किसी संत के सत्संग के चरणों में बैठना पड़ेगा, और फिर वो साधु हमारा इलाज करके हमारे हृदय में छुपी हुई भक्ति को बाहर प्रकट कर देंगे, तब बाहर आएंगे। है तो दिल में, पर प्रकट करने के लिए तो भैया कोई साधु ही चाहिए, कोई महापुरुष चाहिए जो इलाज करे, ऑपरेशन करे और भक्ति देवी को प्रकट करे, और फिर भक्ति प्रकट होती है। और जब हृदय में भक्ति कोई ना कोई तो उद्देश्य दिया होगा। कहते हैं ना, बंद घड़ी भी बेकार नहीं होती, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार तो सही टाइम दिखाई देती है। कौन सी है? श्री वृंदावन धाम। 24 घंटे में कभी पहुंच जाओ वृंदावन,
वहाँ का उत्साह आपको कभी कम नहीं मिलेगा। पहले तो फिर भी कोरोना से पहले तो फिर भी एक वो था, वृंदावन जाओ, भूख लग गई, प्यास लग गई, तो क्या करना, बोले कहीं भटकना नहीं है, वृंदावन में जाओ। और किसकी शरण में? शीतल सुंदर जल जमुना को, 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 पी पी प्यास मिटई रन वृंदावन की जय, वृंदावन की जय। इन महापुरुषों ने वृंदावन की असल पद्धति बताई है दर्शन की, कैसे दर्शन करना चाहिए, क्या करना चाहिए। वृंदावन जाकर के मिनरल वाटर मिले ना मिले, वृंदावन जाकर के जमुना का जल पियो, वृंदावन जाकर के पकवान मिले ना मिले, पर वृंदावन की रज लो मुख में, वृंदावन जाकर के तुम्हें सुख मिले ना मिले, पर वृंदावन जाकर के आंख में दृग अश्रु बहे, असली करने की जानो। और क्या करना है वृंदावन जाके? राधे श्याम नास की जय, वृंदावन की जय। शरण आगे कहते हैं, जैसे दुनिया में बहुत ऐसे हैं जिनको भूत प्रेत लग जाते हैं, कोई भूत चढ़ गया, कोई प्रेत आत्मा चढ़ गई, बोले आ जाओ हमारे वृंदावन, भूत प्रेत सब उतार दिए जाएंगे। कैसे उतार दिए जाएंगे? ले सोत रसिक संतन की बाधा भूख भगई, सब बाधा, सब भूत प्रेत संतन की संग में आके सब भाग जाएंगे। श्री जी को संग देखेंगे, हमारे ब्रज में आके बड़े बड़े इनके भूत उतारे हैं ठाकुर जी ने। और हमारे ब्रज में कहें सबते बड़ो, तो जहाँ पे नंद को पूत चढ़ जाए वहाँ पे भूत क्या करेगो, जहाँ पे नंद को पूत चढ़ गए हो तो भूत तो भग ही जाएंगे, अपने आप ही जाएंगे बातें दूर। तो सो सब बाधा भग जाएगी। होए भावना सिद्ध सहज ही, निरख नैन हुल सही, युगल बिहारी चरण कमल सो, निस्दिन नेह लगई, सरस माधुरी पिए प्यारी के, प्रेम पुलक गुन गई है, शरण श्री वृंदावन की जय। तो भैया अच्छा, ये वाला वृंदावन रसमयी वृंदावन है, ये भूगोलिक वृंदावन नहीं है। तो उस वृंदावन में भक्ति का उत्साह कभी फीका पड़ता ही नहीं है, कभी भक्ति वृंदावन में जाके बोरी नहीं हो सकती। जो लोग वृंदावन जाते रहते हैं ना, उनको पता होगा वृंदावन में भक्ति कभी बोर नहीं होती, वृंदावन में रोज उत्साह, ब्रज में रोज उत्साह। तो ऐसी भक्ति देवी वृंदावन में आई। नारद जी की जो भी प्रकट होता है शुभ ही प्रकट होता है, इसलिए गोकर्ण महाराज परम ज्ञानी हुए। धुंधकारी बड़ा पापी, बड़ा खल, महाखल प्रकट हुआ, उसके कल्याण के लिए, प्रेतात्मा के कल्याण के लिए अपने गांव में कथा कराई गोकर्ण महाराज ने। कथा हुई, कथा श्रवण करके धुंधकारी का कल्याण किया, उद्धार किया। भागवत जी की कृपा से बड़े बड़े प्रेतात्माओं का भी उद्धार होता है। हाँ, जो संसार से चले गए हैं, चाहे हमारे पूर्वज हों, चाहे प्रेतात्मा, कोई कुछ भी बन जाता है, कोई कुछ रूप में, जो चले गए हैं भागवत उनको गति देती है। कहते हैं ना कि भाई भागवत सुनने से पितरों की मुक्ति हो जाती है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है।
और उपाय भी बताया जाता है जब कोई पितृ मुक्त नहीं होता कि भाई भागवत करा लो, अनुष्ठान करा लो। तो जो चले गए उनको भागवत सुनाने से उनको गति मिलती है, पर जो जिंदा बैठे हैं वो क्यों आए कथा सुनने के लिए? बोले भैया हम तो जीवित हैं, हम क्यों सुने भगवान की कथा? बोले जो चले गए उनको भागवत गति देती है, पर जो जीवित कथा सुन रहे हैं उनको श्रीमद् भागवत जी मति देती है। हम मति के लिए सुन रहे हैं, हम अच्छी बुद्धि के लिए सुन रहे हैं। गति तो मरने के बाद मिलेगी। मरने के बाद भैया कहाँ कौन किसने देखा, थोड़ी ना आप हमसे पूछने आने वाले हो कि भाई भागवत सुनिए अब गति मिलेगी कि नहीं, क्या प्रमाण? पर जीवित जिंदा जिंदा जब तक हैं कथा सुनोगे तो भागवत मति देगी, विचार देगी, समझ देगी। उस समझ के लिए हमें कथा सुननी, उस विचार के लिए हमें कथा, और सबसे बड़ी बात भगवान की भक्ति देगी, उस भक्ति के लिए हमें कथा सुननी है। ऐसा भाव रख करके आप सब इस गुरुग्राम की धरती पर, पावन धरती पर कथा श्रवण कर रहे हो। आज थोड़ा थोड़ा सत्संग का लाभ, भगवान के नाम का, भगवान की कथा का लाभ क्यों सुनने आए हो, सुनने से क्या हमें प्राप्त होगा और किस उद्देश्य को लेकर के सुनना चाहिए, ये सब चर्चा भागवत जी के माध्यम से आज कथा में हमने करी। आगे भागवत के जो स्कंद हैं जिनमें भगवान के 24 अवतारों की लीलाएं, उनके भक्तों की लीलाएं आती हैं, उनका भी हम सब श्रवण पान करेंगे। साथ साथ अपने जीवन में किस प्रकार से कल्याण कर सकते हैं उस मार्ग की ओर भी प्रशस्त होंगे। ऐसा भाव लेकर के इस आनंदमय कथा से आगे आने वाले और 6 दिनों तक हम सब जुड़ते हुए अपने जीवन का कल्याण करेंगे। आइए सभी थोड़ी देर संकीर्तन करें और उसके बाद आगे सत्र को विराम की ओर बढ़ाएंगे, सभी भाव और आनंद से गाते हुए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे बोले हरि नाम संकीर्तन राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गौ माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निताई गौर हरि ॐ ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थकं दक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ॐ इदगं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगं सर्वगणगं स्वस्तये आत्मा शनि प्रजा शनि पशु शनि लोके शन्यभय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोरेतो असिमासु धत्ता। बाकी बिहारी तेरी
कुंज विहारी तेरी रास बिहारी तेरी आरती गाऊं बाकी 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 बिहारी तेरी कुंज बिहारी तेरी रास बिहारी तेरी आरती गाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे या छवि पे बलिहार में जाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं 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 चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने तारी दुनिया सारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने तारी दुनिया तारी उन चरणन के दर्शन पाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं बाकी बिहारी बाकी बिहारी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं कर्तो निराजनं पुष्पादिबन्धनम् आरोग्यार्थे आत्मादिबन्धनमन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ द्योः शान्तिरन्तर्जगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः हरिः ॐ जतनेन जतनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः शचन्त चित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ॐ अञ्जनिः सुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात् हरिः ॐ गोशुरभ्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो श्रीकामधेनुः प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुलिचम्बके पाटलाब्जे पुन्नः गजाति करवीररसाले पुष्पै
बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी वे तां पूजयामि जगे प्रसीदा नानासुखं पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, राधा रानी सरकार की, सतगुरुदेव भगवान की, श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की, गौ माता की, गौ सेवा धाम की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो।